जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप 10 मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और अपनी तैयारी को चेक करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति, इंग्लिश में बोलेंगे हेक्सागन। एंगल सम ऑफ हेक्सागन, तो देखो सभी कोणों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। षटभुज यानी 6 भुजाएं, तो 6 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 है ना। और गुणा में कितना, 180 डिग्री, तो 4 × 180 डिग्री कितना हो जाता है, 18 चौके 72 और 0 है यानी 720 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपको पूछता है प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक कोण का माप, तो क्या करना है, कुल 720 है, भुजाएं कितनी है 6, तो 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 × 6 6 दूनी 12 और 1 0 यानी कि 120 डिग्री यहाँ पर प्रत्येक कोण की माप हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो प्रत्येक कोण के बारे में हो गया। लेकिन अगर पूछा हो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करना है, ये जो प्रत्येक कोण का माप है 120, उसको 180 में से माइनस कर लेना है। तो 180 में से 120 चले गए, कितना बचा, 60 डिग्री यहाँ पर इसका आंसर फिर हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है तथा रुपए 15% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, सीपी हमें 1400 रुपए। ठीक है। 15% हानि पर बेचता है, एसपी निकालना है। ठीक है जी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज यहाँ पर लिखते हैं 100 से माइनस कर कर। ठीक है। तो देखो जी 15 की हानि हो गई यानी कितने की, 100 - 15 85 अपॉन में 100। ठीक है जी। सीपी हमें कितना दिया है, 1400 रुपए, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं कि 1400 गुणा 15 की हानि, तो 100 में से माइनस कर लिया 85 अपॉन में कितना, 100। ठीक है जी। 2 0 से कैंसिल होगी हमारी, 2 0 बचा क्या, 14 × 85 यानी कि गुणा कर कर कितना आ जाएगा, ये 1190 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो सीपी में आपने याद रखना है, यदि सीपी निकालना होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है एसपी ऊपर आता है 100, ठीक है, और नीचे 100 माइनस लॉस परसेंटेज या फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी। और एसपी के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, अब ऊपर, और 100 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है जी। और यहाँ एसपी की जगह आ जाएगा सीपी। तो एसपी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा कि एसपी बराबर है सीपी गुणा 100 अपॉन में। ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज या फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में जमा कर देना है, और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है जी। तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है, जितने दिन पश्चात बोला है उतने दिनों का क्या कर लेना है, अंतर। तो 150 सैनिक थे, कितने दिन पश्चात, 45 माइनस क्या कर देंगे 10 यानी 35 दिन बराबर है। अब आप देखो 25 सैनिक चले गए, पहले कितने थे 150, उसमें से 25 चल गए, कितना बचा 125, और कितने दिन पूछा है तो डी रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है जी। आमने सामने वैल्यू कट रही है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। तो देखो 25 पंजे 125 और 25 छिके 150। ठीक है। 5 सत्ते 35 और 7 छिके कितना हो गया 42, यानी शेष खाना 42 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो आप देखिए भाई 52% यदि वोट मिले हैं, ठीक है, 52% उसको मिले हैं, तो कितने नहीं मिले भाई, कुल कितना होता है 100%, यानी 48% वोट उसको नहीं मिले। ठीक है जी।
जीत हार, कम ज्यादा, अधिक कम, पास फेल, हमेशा क्या होता है, अंतर। तो कितने का अंतर है यहाँ पर, 4% का अंतर है। ठीक है जी। और वोटों में कितने का अंतर, 122 का रख लिया। 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, 1% बराबर है हमारा हो गया 112/4। ठीक है। हमें पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीता कौन है, 52% वाला है ना। तो यहाँ गुणा कर देंगे 52 से। ठीक है जी, 13 चौके 52 और क्या बच रहा है, 122 गुणा 13, यानी आंसर आ जाएगा 1586। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। यदि ये बोलता कि कुल कितने वोट डले, तो हम क्या करते, 1% की वैल्यू को 100 से गुणा कर देते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है मिश्र धन, ठीक है जी, माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। इससे पहले हमें क्या निकालना होता है, अमाउंट निकालना होता है। ठीक है जी। तो अमाउंट का फॉर्मूला यानी मिश्रधन किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन गुणा 100 प्लस दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन में 100 और पूरे की पावर क्या होता है, n यानी के समय। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मूलधन होता है वो राशि जो उधार दी गई है, कितना है, 800 रुपए है, दर 5% है और समय कितना है, 2 वर्ष। तो हम इस अमाउंट वाले फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। 800 गुणा 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर कितनी है, 5, यानी 105/100 गुणा 105/100, क्योंकि समय 2 वर्ष है तो इस चीज को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखा जाएगा। अगर समय 3 वर्ष होता तो इसको 3 बार गुणा में लिखते। ठीक है जी। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ पर कट जाएगा ये 20 पंजे 100। ठीक है। फिर 20 से 5 से कट जाएगा। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है जी। और 5 चौके 20, 4 दूनी 8। हमारे पास क्या बच गया, 2 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है जी। तो 21 गुणा 21 कितने होते हैं, 441 और 441 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 882। ठीक है जी। ये हमारा है मिश्रधन। हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करेंगे, इस मिश्रधन में से मूलधन को लेस कर लेंगे। तो 882 में से 800 चला गया, कितना बचा, 82 रुपीज। ठीक है जी। आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपए, दूसरे दिन 15 रुपए तथा तीसरे दिन 7 रुपए लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3:5:12 थी। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या होगा। देखो भाई, पहले दिन कितने लोग आए, 3 आए, है ना, और उस दिन कितना रुपए लिया किराया, 20 रुपए। तो 3 लोगों का कितना हो गया, 60 रुपए। ठीक है जी। दूसरा रेशो, अगले दिन 5 व्यक्ति आए और प्रत्येक व्यक्ति से 15 रुपए लिए गए, तो कितना हो गया टोटल, 15 पंजे 75 रुपए। उसी तरह लास्ट तीसरे दिन 12 लोग आए और प्रत्येक व्यक्ति से 7 रुपए लिए गए, यानी कितना हो गया, 12 सत्ते 84। ठीक है जी। तो देखो टोटल कितना अमाउंट है हमारे पास, जमा कर लो इनको, यानी कुल कितने हैं हमारे पास, 219 रुपए। ठीक है जी। जमा करके कितना आ जाएगा, 219 रुपए। और कुल व्यक्ति कितने हैं, जमा कर ले इनको। ठीक है। कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 219 के। ठीक है जी। तो एक रेशो का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति बात कर रहा है, तो एक व्यक्ति को कितने होंगे, 219/2, है ना। कैंसिल कर लेंगे इसको, देखो जी ये हो जाएगा, डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 10.95, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। ये 20 है ना, यहाँ पे 20 से भाग देंगे 219 को। ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कितना है, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन 60 डिग्री होता है 3/2
और cos 30 भी उतना ही होता है 3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और गुणा कितना है cos 60 भी कितना होता है 1/2। सॉल्व कर दें, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, क्योंकि गुणा ऐसे ही करते हैं फ्रैक्शन का, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। 2 दूनी 4 हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है जी, प्लस है तो इनको प्लस कर दो और 4/4 कितना आ गया आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगने से 44 कम है। तो हमने मान लो संख्या ले ली वो x, ठीक है जी, संख्या ले ली x। अब देखिए उस संख्या का 1/6 इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी संख्या के दुगने से कितना कम है। जब भी कभी कम अधिक पास फेल हो तो क्या किया जाता है, अंतर। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लिया 6, तो 6 दूनी 12x माइनस x बराबर है कितना 44। ठीक है जी, तो देखो 12x में से x चला गया, 11 बचा और 6 यहाँ भाग में उधर जाकर गुणा में है ना, तो ये कितना बन जाएगा भाई 11x बराबर है 44 गुणा 6। 11 चौके 44 और 6 चौका कितना हो गया 24। यदि संख्या पूछी होती तो वो कितना आ गया हमारे पास 24। लेकिन आगे पूछ रहा है उस संख्या का 70%, तो 70/100, 1 0 से काट ली 1 0। ठीक है जी, अब क्या है 24 गुणा 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 168 बटे में 10 है, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 अंक के बाद। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा। यदि 5x + 9 बराबर है 5 + 3x, तो x का मान निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, x वाली टर्म्स एक साइड, 5x एज इट इज, ये प्लस का 3x इधर आकर माइनस का बराबर है 5 एज इट इज, और प्लस का 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। 5x में से 3x चले गए, कितने बचे 2x बराबर है, लेस कर लो इनको, कितना हो जाएगा -4, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है लेस करते हुए। ठीक है जी, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन x का वैल्यू कितना हो गया -2, यानी डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न पर। x² + 6x + 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो कैसे करते हैं इसको, पहली टर्म को अंतिम से गुणा, तो 8 गुणा x कितना हो गया 8x²। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करके तो 8x² बने, लेकिन प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म बने। ठीक है, तो देखें यदि हम 4 दूनी 8 कर लेते हैं, आता है मल्टीप्लाई करके ये, और इन दोनों को प्लस करें तो 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6x को स्प्लिट कर दिया 4x + 2x में, बाकी रहेगा एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, x है, इसके पास 2x थे, एक बाहर चला गया, अंदर x बचा, x बाहर चल गया, यहाँ बच रहा है 4। इन दोनों में कॉमन क्या है +2, तो ये x + 2 चौके 8। ठीक है जी, तो अब देखो यहाँ पर भी x + 4 कॉमन है ना, तो इसमें से x + 4 बाहर आ गया, यहाँ बचा x + 2, यानी ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कम से कम उस एक विद्यार्थी तक शेयर करें जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।